हाय फ्रेंड्स, तो आज हम एक्सेल में देखेंगे स्विच फंक्शन का यूज़ करना। तो हम देखते हैं यहाँ पे स्विच फंक्शन कैसे क्या काम करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम स्विच। जैसे ही स्विच हाईलाइट हो जाएगा हम करेंगे टैप प्रेस करने के बाद अब ये पूछता है एक्सप्रेशन, जो हमारा जो फील्ड जो है जहाँ से हमें कंपेयर करना है डेटा का, वो कौन सी फील्ड है। तो हम ये फील्ड ले लेते हैं F4। F4 में अब ये पूछता है, कॉमा लगाएंगे अगला कि F4 की वैल्यू क्या है। तो वैल्यू हम लिखते हैं कि अगर यहाँ पे लिखा हो नाइट, अगर यहाँ पे नाइट लिखा हो तो जो हमारा जो रिजल्ट है वो क्या है, रिजल्ट आ जाए हमारा N। फिर ये पूछता है डिफॉल्ट वैल्यू या वैल्यू टू। तो हम रखें अगर यहाँ पे लिखा हो वैल्यू, यहाँ पे अगर डे लिखा हो डे, तो यहाँ पे डी लिखा आ जाए। अब प्रेस करेंगे एंटर, तो अभी देखेंगे ये एन ने एरर दे रहा है क्योंकि यहाँ पे कुछ लिखा नहीं है। मैं यहाँ पे नाइट लिख देता हूँ, तो आप देखेंगे इसने यहाँ पे एन ला के दे दिया। अगर मैं यहाँ पे डे लिख देता हूँ तो ये डे ला के देता है। इस तरह से ये वैल्यू को स्विच करता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से। और मैं एक एग्जांपल और दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि हमारा डेटा है, ये दो शीट्स पे डेटा है, और हम इन डेटा को स्विच की मदद से कैसे यहाँ पे लाएंगे देखते हैं। मैं यहाँ पे एक डेटा वैलिडेशन लगा लेता हूँ। यहाँ पे मैं आता हूँ, डेटा वैलिडेशन लगाने के लिस्ट ले लेता हूँ। लिस्ट के अंदर मैं यहाँ पे सीट 1 लिख लेता हूँ, SHET सीट 1। एंड दूसरा मैं ले लेता हूँ SHET सीट 2। ये डेटा वैलिडेशन लगा दिया है मैंने सीट 1 एंड सीट 2 का। तो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सीट 2 सिलेक्ट करूँ तो यहाँ पे सीट 2 पे जो डेटा है, ये जो डेटा है यहाँ पे सीट 2 का, ये डेटा पूरा यहाँ पे आ जाए यहाँ पे। और अगर मैं सीट 1 सिलेक्ट करूँ तो सीट 1 का जो ये डेटा है वो आ जाए। तो उसको हम कैसे करेंगे, यहाँ पे लगाएंगे हम स्विच फंक्शन लगाते हैं यहाँ पे स्विच। अब एक्सप्रेशन पूछता है हमारी जो फील्ड है वो कौन सी है। हमारी फील्ड है ये H5। H5 को सिलेक्ट करने के बाद पूछता है वैल्यू। अगर वैल्यू हमारी है यहाँ पे सीट 1, SHET 1, अगर सीट 1 वैल्यू होती है यहाँ पे तो हमारा रिजल्ट क्या हो, तो सीट 1 का डेटा है। तो हम यहाँ पे सीट 1 का डेटा जो है सिलेक्ट कर लेंगे। पूरी रेंज जो है, जो जो भी हमें लेनी है उस रेंज को सिलेक्ट कर लेंगे, तो ये रेंज का डेटा वहाँ पे आ जाए। ठीक है, लगाएंगे कोमा। अब पूछता है डिफ़ॉल्ट वैल्यू या वैल्यू 2। तो वैल्यू 2 जो है हमारी, वैल्यू 2 है हमारी सीट 2। ठीक है, अगर हमारा सीट 2 होता है, ये सीट 2, अगर ये सीट 2 हो जाता है, इसको हम डबल कोट के अंदर लिखेंगे क्योंकि एज ए टेक्स्ट चाहिए। अगर ये सीट 2 हो जाता है तो हमारी यहाँ पे क्या हो, रिजल्ट जो है हमारा क्या है, रिजल्ट 2। तो वो रिजल्ट 2 हमारा हो जाए इस सीट पे जो डेटा है। इस पूरे डेटा को हम सिलेक्ट कर देंगे और करेंगे ब्रैकेट बंद और प्रेस करेंगे हम एंटर। तो आप देखेंगे अभी हमारा जो सीट 2 है वो सिलेक्ट है, यहाँ पे डेटा आ गया। ये डेट का फॉर्मेट जो है वो सही नहीं आ रहा है। इस डेट के फॉर्मेट को हम कर लेते हैं सही। कंट्रोल शिफ्ट हैश की प्रेस करेंगे तो जो डेट का फॉर्मेट है वो सही हो जाएगा। तो सीट 2 का डेटा आ गया है यहाँ पे। और अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं सीट 1 सिलेक्ट, तो यहाँ पे सीट 1 का डेटा आ जाएगा। तो वो स्विच फंक्शन का इस तरह से हम यूज़ कर सकते हैं। और भी आप अपने अकॉर्डिंग इसका यूज़ कर सकते हैं। इसका जो फंक्शन, जो तरीका है वो यही है काम करने का। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको स्विच फंक्शन समझ आ गया होगा यहाँ पे।